आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमस्कार, प्रणाम। आप सभी साथियों, सहयोगियों व शुभचिंतकों को सादर प्रणाम। आज के युग सोशल मीडिया के वैकल्पिक माध्यम से जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज आप सभी से क्रांति प्रयास संगठन के फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ा हूं। प्यारे साथियों, आज हम सभी क्रांति प्रयास संगठन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि केपीएस क्रांति प्रयास संगठन क्या है। प्यारे साथियों, क्रांति प्रयास संगठन समाज में समाज के द्वारा समाज का सहयोग करने का एक माध्यम है, जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय या पार्टीवादिता से ऊपर उठ करके केवल भारतीय हैं, इस सोच के साथ हम राष्ट्र की निर्माण में अपनी अहम भूमिका प्रदान करते हैं। प्यारे साथियों, दूसरा विषय क्रांति प्रयास संगठन का उद्देश्य। आप सभी इस विषय से अवगत हैं कि हम सभी का संगठन एक सामाजिक संगठन है। जो भी लोग हैं, जो भी भारतीय हैं, उन सभी को जिस भी प्रकार से वह पीड़ित है और सत्य के प्रति है, वह किसी भी समस्या से ग्रसित है और सही है, तो उसे हम सभी तुरंत सहयोग करने की कोशिश करेंगे। हर जिले में, जिस भी जिले में अपने लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरा, छात्रों का क्या सहयोग हो सकता है। हम छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता या लिखित प्रतियोगिताओं के द्वारा या खेल कूद के द्वारा, विभिन्न कार्यों के द्वारा हम छात्रों का सहयोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छात्र ही हमारे देश की नींव है। प्यारे साथियों, तीसरा विषय गरीबी। जो हमारे समाज में गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें हम सहायता, जैसे चिकित्सीय व्यवस्था, अगर उन्हें कोई पीड़ित करता है, कोई चिकित्सीय व्यवस्था नहीं कराता है, तो सरकारी तंत्र से बात करना,
और उसी अनुरूप उनका सहयोग करना और उस कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराना, यह प्रमुख कार्य होगा। क्योंकि समाज के जो भी कमजोर तबके के लोग हैं, उनका सहयोग करना ही संगठन का मूल उद्देश्य है। चौथा विषय आपदा। आपदा के समय जैसे आज कोरोना कोविड-19 बीमारी आया है, ऐसे ही जब भी कोई आपदा का समय आएगा तो संगठन अपने क्षमता के अनुसार सभी का सहयोग करने की पूर्ण कोशिश करेगा। प्यारे साथियों, हम सभी के मन में होती है, क्रांति प्रयास संगठन क्या विशेष कार्य करेगा, उसमें विशेषता क्या है, जुड़ने का महत्व क्या है, क्या सहयोग हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी जातीय, धार्मिक या राजनैतिक संगठन में जब भी जाते हैं तो वहां आप स्वतंत्र नहीं रहते हैं। आपको उस पार्टी के विषय से हट करके कोई भी कार्य करने में समस्याएं जरूर आती हैं। अपना संगठन एक स्वतंत्र सामाजिक संगठन है। आप किसी जाति, धर्म या राजनैतिक पार्टी में होते हुए भी पूरी स्वतंत्रता से या किसी भी कार्य को करते हुए समाज में अपना जिस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, उस प्रकार से हम सभी योगदान सुनिश्चित करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इसलिए सबसे पहले क्रांति प्रयास संगठन आपको फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है। दूसरा विषय यह है कि जो युवा साथी जो भी संगठन से जुड़ रहे हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए मंच देने का कार्य, जब भी संगठन का कार्य होगा, जब भी कार्यक्रम होगा, तो हर कार्यक्रम में सुनिश्चित किया जाएगा कि हम सभी उसमें हर समय छोटा कार्यक्रम करेंगे, गांव लेवल से करेंगे, लेकिन वहां पे हम नए नए लोगों को बोलने का अवसर देंगे कि वो बोले, अपने समाज, गांव और अपने देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा सकें। प्यारे साथियों, हमारे क्रांति प्रयास संगठन की विशेषता यह भी है कि हम किसी जाति, धर्म के विषय पर चर्चा नहीं करते हैं। जब भी हमारे संगठन का कोई भी कार्यक्रम होगा या कोई भी मीटिंग होगा या कोई भी कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा, तो उसमें जातीय मुद्दे पे हम चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे या धार्मिक विषयों पर हमारा चर्चा नहीं होगा। हम केवल राष्ट्रीय विषय पे चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए हम समाज के लिए केवल चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य ही केवल समाज है। बाकी राजनीति करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जिससे आप जुड़ के करें, उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संविधान पे हमें पूरा भरोसा है। संविधान के अनुरूप ही हम पूर्णतः चलेंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति कार्य को करना चाहता है वो इस प्रकार से कर सकता है। हम लीडरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व निर्माण की कोशिश करेंगे। हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा कि हम सभी जो भी युवा हैं वो कम से कम जो गांव में हैं वो अपने गांव के विशेष मुद्दों पर अपना विषय रख सकें। कोई भी आता है तो उसको अपनी बातें कह सकें, क्योंकि आज के समाज में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम सभी जानते हैं फिर भी
प्रशासन या शासन से डरते हैं क्योंकि उनके नियमों को हम नहीं जानते। हम युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वह कम से कम जो महत्वपूर्ण नियम हैं, कार्य हैं, उनको पहले ज्ञात करें, जानें, पढ़ें और समझें, अपनी विषय को मजबूती से रखें, क्योंकि यह राष्ट्र आपका है और अगर राष्ट्र के प्रति आप थोड़ी सी भी अपना अलख जगाना चाहते हैं तो आपको राष्ट्र में यह सहयोग करना ही होगा। इसके लिए क्रांति प्रयास संगठन समय समय पर आपका सहयोग करती रहेगी और आपका नेतृत्व करने की कोशिश करेगी और आप समाज की नेतृत्व करिए, क्योंकि समाज मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। सभी क्षेत्र में नेतृत्व की आवश्यकता है। यह ऐसा नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी है। आज हम राजनीतिक क्षेत्र में सार्थक पहल से जो भी युवा हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके नेतृत्व की प्रथम भूमिका हम तय करेंगे। हमारे समाज में जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पहले से अपनी व्यवस्था को निर्माण करके रखे हैं, केवल उन्हीं के लिए राजनीति आज राजनीति रह गई है। एक गरीब परिवार का बालक, एक साधारण परिवार का व्यक्ति जब राजनीति में आना चाहता है तो उसे इस बात का भय होता है कि हमारे पास पैसा, हमारे पास रुतबा, हमारे पास ताकत नहीं है जिससे हम राजनीति का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जब जब साधारण व्यक्ति इस क्षेत्र को चुना है तो हमारे महापुरुषों की भांति उसने अलख जगाया है। कोई अमीर व्यक्ति आपके भौगोलिक, आपके सामाजिक, आपके राष्ट्रीय विषयों को विशेष महत्व तक कभी नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसे अपनी लालसा होगी। लेकिन एक गरीब परिवार का व्यक्ति जब जब आया है तब तक उसने कीर्तिमान स्थापित करने की पूर्ण कोशिश की है। इसके लिए हम सभी गांव तबके से लेकर के साधारण व्यक्तियों को राजनीति से जो भी जुड़ना चाहते हैं, समाज में जो भी सेवा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से करना चाहते हैं, उस प्रकार से उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरा विषय आता है कि नेतृत्व की क्या केवल राजनीति से महत्व है? तो नहीं, नेतृत्व का महत्व शिक्षा से भी है। आज शिक्षा जगत में कहीं न कहीं नेतृत्व की कमी है, जिसके वजह से आज समाज में जो महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए शिक्षा का, वो कहीं न कहीं वंचित है। हमने शिक्षा के लिए क्षेत्र में अपने कार्य किया और एक प्रतियोगिता कराया। विधानसभा लेवल का मैंने प्रतियोगिता कराया आज से 6 महीना पहले, और हमने देखा कि छात्रों की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, हमारे विद्यालयों की क्या स्थिति है, और इसके बारे में हम सभी अवगत हुए। क्योंकि गांव से हम लोग अवगत होंगे, और जब एक एक गांव से अवगत होंगे तो हमें शिक्षा से लेकर राजनीतिक से लेकर सारे महत्व के विषय में चर्चा और सारे विषय के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त होगी। क्रांति प्रयास संगठन समाज की सहायता आप सभी को साथ लेकर, आप सभी के सहयोग से करने की अपेक्षा रखती है। आप सभी का सहयोग होगा तो केपीएस समाज के गरीब से गरीब, साधारण से साधारण परिवार तक पहुंचेगी। और हर जिले में आज मुझे खुशी होती है कि विभिन्न जिलों में सारे लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हम सभी एक गांव तक पहुंच करके गांव में हम सहयोग करेंगे और समाज के लोगों की सहायता करेंगे। किसी भी आपातकालीन समय में संगठन अपने क्षमता अनुसार सहायता करेगी। उसके बाद चूंकि समाज में जब नेतृत्व हम करते हैं तो हमारा प्रमुख एजेंडा यह भी होना चाहिए कि कुरीतियों को कैसे दूर किया जा सके। प्यारे साथियों, समाज में नेतृत्व करने का प्रमुख भूमिका है कि धीरे धीरे ही सही पर यह सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की कविता वो याद आती है कि हो गई है पीर पर्वत शी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी हैं,
फर्क लेकिन थी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश का तात्पर्य था कि सभी को चलना पड़ेगा, सभी को समाज के लिए अलग जगानी पड़ेगी, सभी को कार्य करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है जिसके द्वारा हम कार्य को करेंगे। क्योंकि विषय को मैं बहुत नहीं बढ़ाते हुए आगे बताना चाहता हूं कि आज के समाज में आप देखते होंगे सबसे अहम मुद्दा क्या है। तो सबसे अहम मुद्दा है नेपोटिज्म। आज आपके विषय में सबसे ज्यादा आती होगी ये नेपोटिज्म। आज बॉलीवुड के शब्दों की ज्यादा आप सबसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन ये केवल बॉलीवुड में नहीं है, ये केवल संगीत के क्षेत्र में नहीं है, यह राजनैतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में एक साधारण परिवार को दबा करके, एक युवाओं को जो उनकी क्षमता है, जो उनकी योग्यता है, उस योग्यता को दबा करके और प्रभुत्वशाली लोग वंश की वृद्धि के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक अयोग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर रखते जाते हैं और योग्य व्यक्तियों को वहां से नकार के नीचे कर दिया जाता है क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं बढ़ती जाएं। इसके लिए हम सभी युवाओं को एकजुट होकर के समाज के लिए कार्य करना होगा कि जो योग्य व्यक्ति हैं वो किसी गांव का हो, वो किसी क्षेत्र का हो, वो किस जिले का हो, वो किसी प्रदेश का हो, वह पूरे भारत के किसी भी कोने का हो, हम उसे अपनी क्षमताओं को उसके ऊपर देंगे और उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो जो हमारा सहयोग हो सकता है उस सहयोग के माध्यम से जिस भी क्षेत्र को वो चुनना चाहता है उस क्षेत्र में हम सहयोग करेंगे एक परिवार के रूप में। क्योंकि आज के युवा, क्षमता हमारे पास बहुत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समाज में कुछ एकाध % लोग हैं जो अपने प्रभुत्व को हमेशा कायम करना चाहते हैं, आपके प्रभुत्व को नकारना चाहते हैं, आपकी योग्यता, दक्षता, निपुणता को नकारना चाहते हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज के समाज में जो हो रहा है उसको नकारने के लिए क्रांति प्रयास संगठन अपना सर्वस्व अर्पित करेगी और समाज को वो नेतृत्व देने की कोशिश करेगी। प्यारे साथियों, जिनको भी समाज के प्रति जुनून है, समाज के प्रति कार्य करना चाहते हैं, उन सभी को क्रांति प्रयास संगठन स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती है। क्रांति प्रयास संगठन की सहायता करने से, क्रांति प्रयास संगठन में अपनी कार्य करने से, अगर यह कार्य आप करते हैं तो सबसे प्रथम है मैं उनको बताना चाहूंगा जो हमारे सक्रिय सदस्य होंगे, सदस्य भी होंगे, और जो सक्रिय सदस्य होंगे उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसकी छवि निखरेगी। समाज में अगर आप सकारात्मक कार्य करते हैं, सही दिशा में कार्य करते हैं, तो समाज आपको एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार्य करेगा, आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी नेतृत्व करने की क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है। हमारे प्रमुख उद्देश्य में यह भी है कि आपकी योग्यता की वृद्धि करना। तो प्यारे साथियों, हम इस विषय पर कार्य अवश्य करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो भी साधारण से साधारण व्यक्ति संगठन से जुड़ रहा है, हम उसकी योग्यता में वृद्धि और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उसे एक अनूठा मंच देंगे। जिसे बोलना न आता हो वो भी धीरे धीरे बोलने का प्रयास करे। और मेरे प्यारे साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं, कोई वक्ता पैदा नहीं होता, वक्ता बनना पड़ता है, निखरना पड़ता है। कुछ भी करने के लिए आपको आगे आके करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप इस राष्ट्र के लिए एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में आ सकते हैं और आपके नेतृत्व की समाज
प्रमुख रूप से लोहा मान सकता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को इस संगठन के माध्यम से, क्रांति प्रयास संगठन के माध्यम से आप सभी के लिए यह कोशिश की जाएगी। प्यारे साथियों, जब समाज के लिए आप सकारात्मक करेंगे, जब समाज के लिए महत्वपूर्ण अंग आप बनेंगे, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, और जब लोग आपसे जुड़ेंगे तो आप उस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे होंगे। आज जो बड़े लोग हैं वो केवल पैसे से बड़े नहीं हैं। जो राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हैं वो पैसे से नहीं किए हैं, समाज से किए हैं। और आपके पास समाज है। अगर आपके पास समाज है तो आप महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करेंगे। प्यारे साथियों, आप सभी 1 तारीख से, 1 जुलाई से 2020 से 10 बजे के बाद सदस्यता प्रारंभ होगी। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं, संगठन का संस्थापक होने के नाते आप सभी को यह वचन देता हूं कि संगठन हर रूप में, जब भी आप सकारात्मक और सत्य के प्रति होंगे तो संगठन के सहयोग के लिए हर समय तत्पर रहेगा। दूसरा विषय कि हम समाज में विभिन्न रूप में सहयोग करेंगे। आप भी सोचते होंगे कि हम सहयोग किस प्रकार से करेंगे, हम कहां से उन कार्यों को कर सकते हैं, हमारे जो पदाधिकारी होंगे वो किस कार्यों से संगठन में सहयोग कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं चाहूंगा कि जो भी साथी संगठन को दान देना चाहते हैं, संगठन में समय नहीं है, कार्य नहीं कर पाते हैं, तो संगठन में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका सहयोग करने के लिए डोनेट टू केपीएस को दान करें, एक अनूठा कार्य करें। समाज और क्षेत्र में जहां भी हैं आप, वहां से समाज में भागीदारी सुनिश्चित करें। उसके लिए आप संगठन को दान कर सकते हैं और उसके द्वारा समाज में विभिन्न कार्यों के द्वारा समाज का सहयोग संगठन नित्य प्रति करता रहेगा। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, जो भी साथी हमसे जुड़े हैं उनका सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी संगठन के कार्यों में लगे हैं। अनवरत आप सभी का सहयोग मिलता रहा है, मिलता रहेगा। आज मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि लगभग आपका संगठन अभी सदस्यता प्रारंभ भी नहीं किया, लेकिन 20 जिलों से लोग जुड़ चुके हैं, और यह हमारे लिए गौरव का विषय है। 1 जुलाई से सदस्यता प्रारंभ होगी। हम चाहते हैं कि आप सभी, जितने भी आपके साथी हैं, उन साथियों का सहयोग करें और समाज में अपनी प्रमुख भूमिका सुनिश्चित कराएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी से आगे बात होगी। अगर कोई भी आपको प्रश्न हो जो संगठन के विषय में आप पूछना चाहते हैं, तो आप आगे जब हम आएंगे तब भी पूछ सकते हैं, और संगठन के व्हाट्सएप नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। आप सभी को सादर नमस्कार।